रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। अभी 2 दिन पहले की बात है जब हमारे साहब बनारस वालों के लिए फफक पड़े थे। वजीर आजम साहब खुद के जज्बात को रोक नहीं पाए और उन्हें रोना आ गया। नेताओं के आंसू बिना मतलब नहीं निकलते हैं, उनके आंसुओं के राज अब खुलने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। जी हां, सियासत में आदमी क्या से क्या कर जाता है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब उनके आंसू छलके तो दिल को बहुत बुरा लगा। वजीर आजम रोए तो क्यों रोए, लेकिन अब उन आंसुओं से पर्दा हट गया है। काश ये पर्दा उठने में कुछ वक्त और लग जाता, लेकिन कमबख्त ये सियासत ही कुछ ऐसी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के डॉक्टर और फ्रंट लाइन वर्कर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत के दौरान भावुक हो गए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो। हालांकि हमारे पीएम मोदी के आंसुओं को छलकाने के लिए कुछ चीजों की शर्त बहुत जरूरी है। पहला तो ये उनके सामने कैमरा हो और दूसरा ये कि उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो ताकि देश और दुनिया उनकी बातों को कायदे से सुन सके। लेकिन फिर भी अगर उनकी आंख गीली नहीं होती है तो समझ जाइए कि चुनाव अभी दूर है। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि हमारे पीएम बिना किसी मतलब के भावुक नहीं हुए थे। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मंसूबा रहा होगा। बनारस, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पटना, सूरत में जब गम के बादल छाए थे, लोग अपनों को खोने के गम में चूर थे, तब हमारे वजीर आजम सियासी रैलियों का लुत्फ उठा रहे थे। उस वक्त मोदी जी नहीं रोए। जरूर कोई बात है जिसकी वजह से मोदी जी के अश्क छलकने लगे थे। जी हां, पीएम मोदी के आंसू छलकने की वजह अब सामने आ गई है और वो वजह है उत्तर प्रदेश का हाल ही में बीता पंचायत चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला। उस वक्त बनारस और अयोध्या के बीजेपी कार्यालय में मातम पसर गया था। केंद्र और राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो वो एक मामूली से पंचायत चुनाव में हार गई, जबकि उनके सामने पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा मौजूद है। इसका मतलब तो यही निकलकर अब सामने आता है, पीएम मोदी की इमेज अब लोगों को पसंद नहीं रही है। अब सुनिए, पीएम मोदी रोए तो आखिर क्यों रोए। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव में करारी हार ने झंडे वालान से लेकर नागपुर तक को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा लगा जैसे नारंगी संतरे पककर अंगूर ना हो जाएं। बीजेपी अब इस बात को समझ चुकी है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए अब पीएम मोदी के आंसुओं ने उत्तर प्रदेश में फिर से जाफरानी परचम फहराने का दाव चला है। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है कि मोदी जी के आंसुओं के पीछे कितना बड़ा सियासी राज है, उसका पर्दाफाश हो गया। इतवार यानी रविवार की देर शाम दिल्ली में बीजेपी और संघ के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम सरकार और पार्टी की छवि के मद्देनजर बातचीत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर और सरकार के प्रति आवाम की नाराजगी पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर भी चिंतन मनन किया गया। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। यूपी में महामारी को लेकर मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस के दत्तात्रेय और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संगठन और सरकार को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कोविड की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी और सरकार की तीखी आलोचना से काफी चिंता में है। कोरोना संकट ने देश भर में ऑक्सीजन, दवाओं, अस्पतालों के बिस्तरों और टीकों की कमी के साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रणाली की खराब तैयारी को भी उजागर किया। महामारी से उत्तर प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां गंगा में तैरती लाशों ने डरावना मंजर पेश किया है। कोरोना से लड़ने में बीजेपी की जमकर आलोचना हो रही है। अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए कहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पार्टी सांसदों और राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया है।
तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि साहब के आंसू क्यों छलके थे, क्यों पीएम मोदी भावुक हो गए थे। सब कुछ के पीछे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसने वजीर आजम के अश्कों को छलकने पर मजबूर कर दिया था। इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @हर्षिता एस मिश्रा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।